एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स। बच्चों, एग्जाम्स का टाइम आ चुका है और काफी बच्चों के मन में बहुत डर होगा कि हमने पढ़ा कुछ नहीं है, हम कैसे पढ़े इतना सारा सिलेबस, काफी डर होगा मतलब। तो बच्चों, मुझे पता है आपका डर जो दिल में है वो तो है ही ऑब्वियसली। तो बच्चों, मैंने आपके लिए आज 7 ऐसी बातें लाया हूं जिसको यूज करके आप अच्छे से एग्जाम में, एकदम लाइटली एग्जाम में जाके एग्जाम दे के आ पाओगे और एकदम स्मूथली अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो बच्चों, 7 बातें आपके सामने ये रही। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट बात है डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। बच्चों, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अपने लाइफ में कितने सारे डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। बच्चों, डिस्ट्रैक्शन तो इतने हैं जैसे कि हम मूवी देखते रहते हैं, हम इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ वहां घूमने चले जाते हैं XYZ, और हमने काफी हद तक काफी बच्चों ने टाइम वेस्ट भी ऐसा किया होगा, राइट। तो फिक्र करने की बचत नहीं है। सबसे पहले आपको यही चीज करनी है कि अपने जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो सभी के सभी को हटा देना है, बंद कर देना है। जैसे Amazon हो गया, Netflix हो गया, गेमिंग चीज हो गई, गेमिंग ऐप हो गई जिसमें आप गेम खेलते होंगे, ऐसी कोई भी चीज है जो आपके पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है और जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल, अवॉइड, बंद कर दीजिए, ठीक है ना। उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात बच्चों, काफी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर, स्टडी का बेस्ट टाइम कौन सा है, कौन से टाइम पे हम स्टडी करें ताकि हमें सब कुछ याद रहे, हमारी स्टडी जो है वो इफेक्टिव रहे। तो बच्चों, मेरे 12 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये पाया गया है कि सुबह का जो टाइम होता है, मींस 4 to 7 या 5 to 8, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में की हुई पढ़ाई वो ज्यादा इफेक्टिव होगी कंपेयर टू अदर आवर्स में। मतलब पूरे दिन की पढ़ाई से कंपेयर करके हम जो अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्टडी करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती है बच्चों। इसीलिए हिंदू धर्म में देखा भी है कि अपने ऋषि मुनि जो है वो सुबह उठ के तपस्या, पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका वो जो सुबह की जो वाइब्रेशन होती है बच्चा, वो काफी हद तक अपने माइंड को इम्पैक्ट करती है, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 4 to 7 या 5 to 8 की स्टडीज में आप स्टडीज करो। तीसरी बात बच्चों, ऑर्गेनाइज द स्टडी टेबल या ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। काफी बार देखा गया है कि जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं वो स्पेस पूरा अनऑर्गेनाइज पड़ा हुआ है, काफी सारी बुक पड़ी हुई है, कैलकुलेटर यहाँ पड़ा हुआ है, पेन बिखरा हुआ है, पेपर यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। तो बच्चों, ये भी अपने माइंड में एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो बच्चों, जैसे बोलते हैं ना, अपने को स्वच्छ जगह पे रहेंगे तो अपने माइंड भी वैसा स्वच्छली बोलते ना, एकदम पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा अपने माइंड के अंदर, वैसी चीज होती है, ठीक है ना। बच्चों, स्टडी टेबल को ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए कि जहाँ पे आपको सनलाइट आती होगी, जहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिलता होगा। उससे क्या होगा, उससे ज्यादा और भी आप फ्रेश फील करोगे और आप ज्यादा चीजों को बेसिकली मेमोराइज कर पाओगे बच्चों, ओके। चौथी बात, टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम योर स्टडीज। बच्चों, काफी बच्चों को मैंने ये देखा है कि 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते ही रहते। बच्चों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 45 से लेके मैक्स टू मैक्स 1 आवर तक पढ़ना है। उसके बाद एक 5 to 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। आपको माइंड को आपके रिलैक्स देना है। बच्चों, आपका माइंड अच्छी तरह काम करेगा जब आप रेगुलर ब्रेक्स लेंगे। अगर आपने ब्रेक्स नहीं लिया तो आपके माइंड में, अगर सपोज कि आपने 9 घंटे पढ़ाई कर ली तो 9वें घंटे में आपने जो पढ़ा, ठीक है, वो तो आपको याद हो गया, पर आपने जो फर्स्ट घंटे में जो पढ़ा था, पहले घंटे में जो पढ़ा था, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि अपना माइंड उतना समय तक कैचअप नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सर्टेन ब्रेक लेने, रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं आपके स्टडीज में। अच्छा, ब्रेक लेंगे तो क्या करना है सर, उसमें नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, Amazon नहीं देखना है, गेम्स वगैरह नहीं खेलना है। क्या करना है सर, आपके फेवरेट, आपके हॉबीज होंगे, गेम खेल लीजिए, बाहर आउटडोर चले जाइए, थोड़ा देर म्यूजिक सुन लीजिए, ठीक है ना, वो कर लीजिए। बच्चों, आपको ये सब करना है ताकि आपके माइंड थोड़ा बेसिकली रिलैक्स हो जाए, ओके बच्चों। 5वीं चीज बच्चों, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हाँ बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करने से
आपको बेसिकली क्या होगा बच्चों, आपको बेसिकली एक पैटर्न मालूम पड़ेगा एग्जाम का कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस वे में क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा बेसिकली एक एनवायरनमेंट सेटअप होता है, ठीक है ना। तो उसको बेसिकली क्या करना है, आपके स्टडीज होने के बाद, ठीक है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बेसिकली रिफर करना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, पैटर्न वगैरह देखना है। उससे क्या होगा, आपको और भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमको कैसे फील आएगी, ठीक है। और ऐसे ऐसे आपको बेसिकली पेपर देखोगे तो आपको ऐसे फील आएगी कि भाई हम रियल में एग्जाम दे रहे हैं। ओके, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर देखो ही देखो, ताकि वो बेसिकली जो पूरी साल में पढ़ाई की है एक तरफ और क्वेश्चन पेपर देखा है वो एक तरफ, वैसा रिजल्ट देता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, छठी बात जो है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रिवाइज टू रिपीट एंड रिपीट टू रिवाइज। बच्चों यस, रिवाइज टू रिपीट एंड रिपीट टू रिवाइज मतलब क्या, जितना भी आपने पढ़ा है उसको कंटिन्यूअस रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से क्या होगा सर, एक लेयर बनती है बच्चों, एक माइंड में आपके लेयर बनते जाती है। बेसिकली आप बार बार वो चीज को रिपीट करते जा रहे हो तो आपके दिमाग में वो बेसिकली वो फीड अप होते जा रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बेसिकली वो फीड होते जा रहा है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। आपके अगर एग्जाम 1 महीने 2 महीने बाद है, ठीक है ना, तो एक ना भी आपने पढ़ा है, लास्ट के 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, जितना हो सके उतना रीड कीजिए बच्चों, वो डेफिनेटली आपके मार्क्स में हेल्पफुल रहेगा। ओके, सातवीं बात बच्चों थोड़ी सी अजीब है और थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको, नो जंक फूड, नो आउटसाइड फूड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यस बच्चों, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, सेव पूरी, ये सब कुछ बंद करना है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बंद करोगे तो डेफिनेटली एक फायदा ही होगा। सपोज कीजिए आपने अगर ये सब कंटिन्यू किया और खुदा ना खास्ता आपकी एग्जाम के वक्त ही तबीयत खराब हो गई, तो पूरे साल की जो मेहनत है पानी में फिर जाएगी। तो इसीलिए घर का बनाया हुआ खाना खाइए, ठीक है ना, दूध पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, दही खाइए, फ्रूट खाइए, दाल रोटी वगैरह बन रहा है वो सभी खाइए, वही इफेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। बाहर का टोटली बंद कर दीजिए, ठीक है ना। 2 ही महीने की तो बात है, 2 महीने बाद में खाइए जितना खाना है, घूमिए जितना घूमना है, 2 महीने बाद अगर हो गया सब कुछ सेट हो जाएगा बच्चों, हाँ क्या ना, ठीक है। और बच्चों एक लास्ट बात, एक सलाह देना चाहता हूं बेसिकली उन सभी पेरेंट्सों को भी देना चाहता हूं और सभी बच्चों को देना चाहता हूं कि इट इज जस्ट अ एग्जाम, ये सिर्फ एक एग्जाम है, टेक अ चिल फील, ठीक है ना, एकदम चिल रहना है, अपने को एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम हंसते खेलते एग्जाम को देना है बच्चों, एकदम जरा भी पैनिक नहीं होना है, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने जो भी रिवाइज किया है वो ही आपको याद रखना है बेसिकली, जरा भी एकदम घबराना नहीं है, ठीक है ना। इससे डेफिनेटली बेटा एक माइंड को एकदम रिलैक्सेशन मिलेगा, माइंड एकदम रिलैक्स करना है, और उससे क्या होगा, आपको आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आने में हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैं अपनी तरफ से, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, ठीक है ना, अपने टीम की तरफ से मैं आप सभी को शुभकामनाएं बोलना चाहता हूं, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए और आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, सबका नाम रोशन करो। एक बात हमेशा याद रखना, 1 sheet of paper cannot decide your future. All the very best. जय हिंद बच्चों। Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not